हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ साक्षरता अभियान विषय पर निबंध लेखन। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, चाहे वो कोई सी भी कक्षा हो, चाहे वो 5th हो, 6th हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, सभी कक्षाओं में इम्पोर्टेंट रहता है निबंध लेखन। तो मैंने पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे बना रखे हैं जिसमें हमने इम्पोर्टेंट विषय पर निबंध लेखन देख रखा है। किस तरह से आप पॉइंट्स में डिवाइड करके निबंध को लिखा जाता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, और किस तरह से आप पूरे में से पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं निबंध लेखन को पॉइंट्स में डिवाइड करके, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। फिर भी जिस भी स्टूडेंट ने अगर किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको निबंध लेखन लिखना रहता है और किस तरह से आप पॉइंट्स में डिवाइड करके इस निबंध को आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे साक्षरता अभियान विषय पर निबंध, जिसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि निबंध में सबसे पहले हमें लिखना होता है प्रस्तावना, जिससे जो अपना विषय होता है, जैसे साक्षरता अभियान विषय है, इस विषय से जो रिलेटेड आपका प्रारूप रहता है कि क्यों चलाया जा रहा है, क्या चलाया जा रहा है, कौन सा अभियान है, इस संबंधित जो भी जानकारी रहती है वो हम प्रस्तावना में देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, हमारा देश लंबे समय तक पराधीन रहने के कारण यहाँ शिक्षा की समुचित व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया है। हमारी सरकार अशिक्षा और निरक्षरता को दूर करने के निरंतर प्रयास कर रही है और इस हेतु देश में सर्व शिक्षा और साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। तो हम बताएंगे इसमें क्या बताया है हमने कि क्यों जरूरत पड़ी इस अभियान की और कौन चला रहा है इस अभियान को। ठीक है, तो इससे संबंधित हमने इसमें पॉइंट्स बताए हैं। बहुत ही सरल विषय, बहुत ही सरल भाषा में हमने ये लिखने का प्रयास किया है। तो नेक्स्ट जब हम पॉइंट लिखेंगे तो वो लिखेंगे हम साक्षरता अभियान का क्रिया स्वरूप। तो किस तरह से ये क्रिया स्वरूप बनाया गया है साक्षरता अभियान का, तो वो बताएंगे हम इसमें। जैसे साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किया गया। इसके बाद सारे देश में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम राष्ट्रीय नीति के रूप में प्रारंभ किया गया। इसके लिए जगह जगह पाठशालाएं खोली गई और कृषक, मजदूर, हरिजन व जनजातियों को साक्षर बनाने का भरपूर प्रयास किया गया, जिससे निरक्षरता दर कम होने लगी व साक्षरता दर बढ़ने लगी। अब इस अभियान से लाभ क्या है वो लिखेंगे। तो किसी भी हम जब विषय पर निबंध लेखन लिखते हैं तो उससे अगर अभियान रहता है, जो भी ऐसा विषय रहता है जिसमें हम लाभ हानि बता सकते हैं, तो उसमें हमें लाभ हानि जरूर बताना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे साक्षरता अभियान से लाभ। इस अभियान से जन जागरण हुआ है। जिन जिन राज्यों में निरक्षरता का प्रतिशत अधिक था वहाँ साक्षरता का प्रतिशत बढ़ने लगा। छोटे गांवों और ढानियों में हजारों राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गई, जिनमें गरीब लोगों के बच्चों को दिन का भोजन मुफ्त दिया जाता था। रात्रि में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाए गए, जिससे साक्षरता दर बढ़ने लगी। और लास्ट में हम किसी भी विषय में प्रस्तावना उपन्यास तो लिखना ही होता है। स्टार्टिंग में प्रस्तावना लिखना होता है और लास्ट में उपन्यास। तो उपन्यास में क्या होता है, जो हमने ऊपर से जो देखते आए हैं उस विषय से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनका एक समग्र जो रहता है सारांश, वो आप कह सकते हैं, तो वो हमें उपन्यास में लिखना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, निरक्षरता हमारे समाज पर एक काला धब्बा है, इसे साक्षरता अभियान से ही मिटाया जा सकता है। इस हेतु भामाशाह को आगे आना चाहिए तथा निरक्षरता को दूर करने हेतु तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका साक्षरता अभियान विषय पर निबंध लेखन। उम्मीद है आपको पूरा निबंध लेखन अच्छे से समझ आया होगा। हमने पिछले भी कई वीडियोस में बहुत सारे विषय से रिलेट निबंध लेखन देख रखे हैं, प्रार्थना पत्र देख रखे हैं, जो भी आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं जो सभी कक्षाओं में इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा वो वीडियोस लेकर आती रहती हूँ जो कि सभी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।